स्वयं भगवान ने कहा कि सुखदेव तुम्हारे ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा। अब सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था में गर्भ से बाहर आए, अपने नाड़ को कंधे पर डाला और सीधे जंगल की ओर चले गए। जैसी जंगल में पहुंचे, वेद व्यासी को पता चला कि मेरे बुढ़ापे में एक संतान हुई और वो भी जन्म लेते ही वन में चले गए। अपने पुत्र को वापस लेने के लिए जंगल की ओर गए तो रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर में, और जब वेद व्यास जी को आते हुए देखा तो सभी स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र पहने वेद व्यास जी उन देवियों के पास पहुंचे और कहा, अरे देवियों, अभी यहां से मेरा नव युवक पुत्र गया है, तुमने हमारे पुत्र को देख करके वस्त्र नहीं पहने और मैं तुम्हारी दादा परदादा का उम्र का हूं, तुम मुझे देख करके वस्त्र पहन रही हो। उन देवियों ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को ये नहीं पता कि नर और मादा का भेद क्या है, लेकिन तुम जानते हो कि हम स्त्रियां हैं और आप पुरुष हैं, इसलिए हमने आपको देख करके वस्त्र पहन लिया। सुखदेव जी वेद व्यास जी वापिस अपने आश्रम में चले गए, बड़े दुखी रहते हैं। और वहीं पर एकांत में बैठे वेद व्यास जी बैठे हैं और वहीं 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना की, लेकिन वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं आई। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी आपका मन खिन्न क्यों है, प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रहे। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद जी, बुढ़ापे में एक संतान हुई थी और वो भी जन्म लेते ही वन में चले गए। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठे हुए मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं आई। तो वहीं पर वेद व्यास जी के से कहने लगे कि तुमने कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता हो। वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसा तो मैंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। तो चतुर श्लोकी भागवत वेद व्यास जी के कानों में कही और वहीं वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ बनाकर के तैयार हो। जब ग्रंथ भागवत जी को लिखने के लिए तैयार हुए, विचार करने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं लिख नहीं सकता। तो देवताओं के पास पहुंचे, सभी देवताओं ने मना किया। गणेश जी महाराज के पास पहुंचे, गणेश जी ने एक शर्त लगा दी कि मैं तुम्हारे ग्रंथ को लिखवा तो सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि एक बार मैंने अपनी कलम को रख दिया, दोबारा कलम नहीं उठाऊंगा। अब वेद व्यास जी अपने मुख से श्लोक को बोलते हैं, उससे पहले ही गणेश जी लिख देते हैं। विचार किया कि एक क्षण के लिए भी कलम रुक गई तो ग्रंथ अधूरा ना रह जाए, तो 99 श्लोक बोले और जो 100वां श्लोक बोला थोड़ा कठिन बोल दिया। और इतना कठिन बोला कि गणेश जी महाराज को भी एक क्षण सोचने में लगी। इतनी देर में 99 श्लोक और बोले और जो 100वां श्लोक बोला थोड़ा कठिन बोल दिया। इस प्रकार ये 18,000 श्लोकों का ग्रंथ बनकर के तैयार हुआ। नारद जी कहने लगे कि जो मैं आज ब्रह्मा का पुत्र नारद हूं, मैं पिछले जन्म में कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म से पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ अपने प्राणों को त्यागना चाहती थी। जब उनको पता चला कि मैं उनके गर्भ में पल रहा हूं तो मेरी माँ ने प्राणों को नहीं त्यागा, मुझे जन्म दिया। नगर में जाती, किसी के झाड़ू लगाती, किसी के बर्तनों को साफ करती, किसी के वस्त्रों को साफ करती, और जो धन मिलता उससे पहले तो मेरा पेट भरती और जो मुझसे बचता वो अपना पेट भरती थी। और एक बार कुछ संतों की मंडली हमारी कुटिया पर आई। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप ये बताओ संत कैसे होते हैं? जिनके लंबे लंबे बाल हो, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछों, ऐसे कपड़े पहनते हैं, उनको संत कहते हैं।
संत कैसा होता है? लंबे बाल जटा बढ़ाने वाले को संत नहीं कहते, दाढ़ी मूछ बढ़ाने वाले को संत नहीं कहते, ऐसे गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को संत नहीं कहते। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो वो संत है। लेकिन आज के समय में जो संत हैं, मुझे या व्यास मंच से नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल देता हूं। हमारे वृंदावन के एक बाबा हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो आज के संत हैं कम से कम 50% से ऊपर ही समझो। मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहें महाराज। गांव में झगड़ा हो गया, पीछे पुलिस पड़ी हुई है, अब बेचारा गांव छोड़ करके बहुत लंबा निकल गया और वहां जाकर के ऐसे कपड़े पहने, लंबी लंबी दाढ़ी मूछ बाल बढ़ाए, बस बाबा जी हो गए। बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है और लोग महाराज जी बोलते हैं, बोलना पड़ेगा राधे राधे। लेकिन जो संत होते हैं वो कभी भी धन के पीछे नहीं भागते। वो केवल एक ही बात कहते हैं कि कान्हा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए। जो धन के पीछे भागता है ना, वो संत नहीं हो सकता। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए, सुत तारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हो। संतों के दर्शन हो जाए तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन श्रवण करने के लिए मिले तो समझो भगवान ने बड़ी कृपा की, जो हमें कथा श्रवण करने के लिए मिली, कीर्तन श्रवण करने के लिए मिला। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कम से कम एक संतान तो घर में भी होनी चाहिए, कुछ धन भी होना चाहिए। जब संतों की मंडली उस वृद्ध माता की कुटिया पर पहुंची तो कहा कि भैया हमें चतुर्मास तुम्हारी कुटिया पर करनी है। अब वो वृद्ध माता बड़ी प्रसन्न हुई। संत कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, लेकिन चतुर्मास वो एक स्थान पर बैठकर के ही भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि संत, सर्प और जल ये तीनों बहते हुए अच्छे लगते हैं। संत, सर्प, जल। यदि संत को एक स्थान पर रोक दिया जाए साल 2 साल 3 साल, तो उसके बाद में फिर तरह तरह की बातें होती हैं कि ये बाबा तो ऐसा है, ये बाबा तो ऐसा है। पानी चाहे कितना भी शुद्ध हो, उसको आप एक गहरा गड्ढा खोदो, उसमें डाल दो शुद्ध पानी को, 10-20 दिन के बाद उसी शुद्ध पानी में से दुर्गंध आने लगे, पीने योग्य नहीं रहेगा। यदि सर्प को एक स्थान पर रोक दिया जाए तो वो नीचे से गल जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि संत, सर्प और जल ये बहते हुए अच्छे लगते हैं, चलते फिरते हैं। अब वृद्ध माता का छोटा सा बालक संतों की सेवा में लगा। संत के पास जाओ तो व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। अन्न का क्षण और संत का क्षण, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत के पास जाओ तो केवल एक ही प्रश्न पूछो कि बाबा हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंचोगे तो आपके अंदर भी अच्छा ही आएगा। बीड़ी पीने वाले के पास बैठ जाओ, आज नहीं तो कल एक फूंक तो मार ही ले, धुआं तो उड़ा लो। चिलम मारे के पास पहुंच जा, अरे एक फूंक मार ले, भोले बाबा को प्रसाद है। और वहां के पास पहुंच जाओ तो अरे एक गिलास में कछु ना है, पी जा।
संत के पास जाओगे तो आपको अच्छी अच्छी बात सुनने के लिए मिलेगी। संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी मेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी मेरी बिगड़ी बनेगी। धुल जाए धुल जाए धुल जाए और के दाग रे। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंस भरेंगे। कागा से तो हंस भरेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। हंस कर की बनी प्रहलाद की बन गई। प्रभु की बन गई प्रहलाद की बन गई। प्रभु की बनी प्रहलाद की बन गई। प्रभु की बनी प्रहलाद की बन गई। हरे सुमरन के गाए थे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय राधे राधे जय राधे 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 संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अब मुझे आप लोगों को देखकर की एक बात याद आ गई। एक बार एक पंडित जी जंगल के रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में कुछ ग्वाल वालों ने उसको घेर लिया। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे पंडित जी, क्या तुम्हारे पास आज कोई काम नहीं है? किसी की कथा करानी या कोई अनुष्ठान कराना? पंडित जी ने कहा कि अरे ग्वाल वालो, आज तो मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं सीधा अपने घर के लिए जा रहा हूं। ग्वाल वाल कहने लगे, पंडित जी, हम सभी ग्वाल वालों की इच्छा है कि आज सत्यनारायण की कथा तुम हमको ही सुना दो। पंडित जी ने कहा कि कथा तो सुना दूंगा, लेकिन कथा कराने में धन खर्च होता है। ग्वाल वाल कहने लगे, पंडित जी, आज जो कुछ होगा सब मानसिक होगा, भगवान की पूजा मानसिक होगी। पंडित जी ने कहा कि भगवान की पूजा तो मानसिक हो जाएगी, चल जाएगी, लेकिन जहां पर मैं बैठूंगा, मेरे बैठने का जो आसन होगा वो मानसिक नहीं चलेगा, वो तो आपको देना पड़ेगा। अब एक ग्वाले की नई शादी हुई और शादी की तौलिया को अपने कंधे पर डाल करके आया था पशु चराने के लिए। ग्वाला बोला, अरे पंडित जी, आपको मानसिक आसन नहीं मिलेगा। अपनी तौलिया को लिया, ऐसे झड़कारा, पंडित जी के नीचे बिछा दिया और पंडित जी इस पर बैठ गए। पंडित जी ने आरती कराई तो कथा आरंभ हो गई। जैसे ही कथा आरंभ हुई, सभी एक एक करके वहां से भाग गए। अब केवल एक ग्वाला बैठा है। पंडित जी बड़े भाव से कथा सुना रहे। पंडित जी ने कहा कि जितने भाग करके गए सब नरक में जाएंगे, स्वर्ग में तो केवल एक जाएगा। पंडित जी और कथा को आगे बढ़ाया। ग्वाले की आंखों से आंसू गिरने लगे। पंडित जी को लगा बड़ी भक्ति भाव से कथा को सुन रहा है और भाव विभोर होकर के इसकी आंखों से आंसू झर रहे। कथा को और आगे बढ़ाया। जब आरती का समय आया तो सभी ग्वाल वाल दौड़ करके आए, बड़े भाव से आरती की, प्रसाद वितरण हुआ। पंडित जी ने कहा कि देखो, आप जितने भी यहाँ ग्वाल वाले थे ना, सब नरक में जाओगे, केवल स्वर्ग में तो एक ये जाएगा। अब वो ग्वाला खड़ा हुआ, खड़ा होकर के अपनी तौलिया को झटकारा, अपने कंधे पर रखा, कहा, पंडित जी, जो भागने की शुरुआत करता था ना, उसका शुरुआत मैं करता था, लेकिन आज मैं कैसे भाग जाऊं? आप भली भांति जानते हो कि यहां से मिलना तो कुछ है नहीं, और मैं भी यहां से भाग जाता तो आप मेरी तौलिया को फटकारते, कंधे पर डाल के अपने घर चले जाओ। मैं कैसे भाग जाता? तो भैया, आप ऐसे कंजूसी से क्यों बैठे हुए हैं? भगवान के नाम में कंजूसी नहीं चलेगी। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे। एक मैया सबसे आगे आकर के बैठती थी और बड़े भाव से कथा को सुनती थी, आंखों से आंसू गिरते थे। पंडित जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, पंडित जी से नहीं रुका गया। पंडित जी कहने लगे, मैया, आप आरती के बाद में कमरे में आकर के मिलना। जब आरती हुई, पंडित जी कमरे में पहुंचे, मैया भी पीछे पीछे कमरे में पहुंची। पंडित जी ने कहा, मैया, आप बड़ी भाव से कथा को सुनती हो, भाव विभोर होकर कथा को सुनती हो, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं। मैया कहने लगी, अरे पंडित जी, मेरी आंखन से आंसू तेरी कथा सुन के थोड़ी गिरे। अरे ये आंसू तो न्यो गिरे कि तेरी तरह चिल्लाए कि मेरी जो भैंस को जो बच्चा था ना, पड्डा, वो मर गया, कहीं तू ना मर जाए। है? मैं आपको कथा सुना रहा हूं, आपकी कुछ समझ में आ रही है या फिर वैसे ही मैं चिल्ला रहा हूं? कुछ समझ में आ रही है आपकी? आ रही है ना? यदि आपकी कथा समझ में आ रही है तो आप बताओ, कथा कहां चल रही थी? मैं तो भूल गया भाई। ब्रजवासी बालक हूं, अनपढ़ गमार हूं, भूल गया। अब जिसको पता हो बताओ, कथा कहां चल रही है? बोलना तो पड़ेगा, राधे राधे। आप जब भी
कथा पांडाल में आओ, अपनी मति और पादका दोनों पांडाल से बाहर छोड़ दो। अपनी बुद्धि को लेकर के आओगे ना पांडाल में, तो 3 घंटे में 3 सेकंड का भी नहीं मिलेगा। अपनी बुद्धि को लेकर के आओगे और नई सैंडल पहन के आओगे तो बस ध्यान वहीं रहेगा कि कोई पहन ना जा, कल नहीं मंगाई बाटा की मैंने, तो बोलना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो वृद्ध माता ने अपने छोटे से बालक को संतों की सेवा में लगा दिया। यही चल रही थी ना कथा। अब भाई मेरा तो रोज का काम है, ऐसे भूलूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। संत स्नान करने के लिए जाएं तो बालक संतों की लंगोटी को अपने हाथ में ले, कमंडल को लेकर के संतों के संग जाता है। आते हैं संत स्नान करके तो बालक उनके पास में बैठ जाता कि कैसे भगवान की सेवा पूजा करते हैं। संत सालग्राम भगवान की स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्पों की माला पहनाते हैं, भजन करते हैं, भोग लगाते हैं, और वो बालक उनके पास बैठ करके सब कुछ देखता है। जब संत प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, संतों का जो जूठन होता है, वो वृद्ध माता आती है और सब जूठन को लेकर के पहले तो अपने बालक को खिलाती है, और जब बालक में से बचता है उसे स्वयं ग्रहण करती है। जब चतुर्मास पूर्ण हुआ, संत जाने लगे तो बालक की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बाबा मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। बालक जिद करने लगा कि मुझे तुम्हारे साथ वन में चलना है। जब मैया को पता चला कि मेरा पुत्र रामदास संतों के साथ जाना चाहता है, तो मैया संतों के पास आई, दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, बाबा ये मेरे बुढ़ापे का एक सहारा है, आप इसे लेकर के चले जाओगे तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगा। एक तरफ माँ बैठी हुई है, एक तरफ पुत्र बैठा हुआ है। पुत्र जाने की जिद कर रहा है और माँ अपने पुत्र को रोकने की जिद कर रही है। अब संत बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें, जाए इस बालक को लेकर के जाए या छोड़ करके जाए, क्योंकि बालक जिद कर रहा है। संतों ने कहा कि बेटा तुम हमारे साथ वन में जाकर के क्या करोगे। बालक ने कहा कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। संतों ने कहा कि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि भगवान तुम्हें यही मिल जाए तो फिर तुम हमारे साथ वन को चलोगे। बालक ने कहा कि भगवान मुझे यहां मिल जाएंगे तो फिर मैं वन में काय को जाऊंगा। अब संत ने अपनी झोली से सालग्राम भगवान को निकाला, बालक के हाथ में दिया, अब बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। संत वहां से चले और उसके बाद अब वो बालक सालग्राम भगवान की सेवा पूजा में लगा रहे। वृद्ध माता ने देखा, वृद्ध माता कहने लगी कि आज मेरा बालक भगवान की पूजा कर रहा है, कल ये कहीं बाबा जी ना हो जाए। तो माँ अपने पुत्र को बार बार भगवान का भजन करने से बालक को रोकती है। बालक के मन में गिलानी हुई कि मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं और मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने दे रही है। रात्रि का समय था और सोते हुए बालक ने कहा कि हे प्रभु मेरी माँ को तुम अपने पास बुला लो। जब भोर हुआ, माँ गाय को चारा डालने के लिए जा रही थी, रास्ते में सरप पड़ा हुआ है, सरप पर मैया का पैर पड़ा, सरप ने मैया को डस लिया। मैया की मृत्यु हो गई। जब बालक को पता चला तो बालक रोता हुआ अपनी मैया के पास आया। दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन एक आंख से ठंडे आंसू गिर रहे हैं और दूसरी आंख से गर्म आंसू गिर रहे हैं। अब ठंडे आंसू कब निकलते हैं, गर्म आंसू कब निकलते हैं? जब जीव दुखी होकर के रोता है तो उसकी आंख से गर्म आंसू निकलते हैं। और कई बार हमें इतनी बड़ी खुशी मिलती है कि खुशी के मारे भी हमारे आंसू निकल आते हैं, और जो वो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। बालक को खुशी भी है और दुख भी है,
दुख इस बात का है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आज वो माँ मेरे पास नहीं रही। और प्रसन्न इसलिए है कि अब मेरी मैया मुझे कभी भी भगवान का भजन करने से नहीं रोके। बालक ने अंतिम संस्कार किया अपनी माँ का, जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। आकाशवाणी हुई कि पुत्र तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये शरीर त्यागना पड़ेगा। अब बालक ने इतनी घनघोर तपस्या की, कब वो बालक जवान हुआ, वृद्ध हुआ, कब मृत्यु को प्राप्त, उस बालक को कुछ भी नहीं पता। और वही बालक अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के रूप में प्रकट हुए। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। और उसके बाद नारद जी महाराज कहने लगे कि सनत कुमारों, आप हमें ये बताओ कि परीक्षित कौन था और कैसे परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। सनत कुमारों ने कहा कि ये कथा इतनी जरूरी नहीं है कि परीक्षित कौन था और कैसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा, लेकिन परीक्षित की कथाओं से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होता है, इसलिए मैं आपको जरूर श्रवण कराऊंगा कि ये परीक्षित कौन था। शांतनु जी महाराज जिनका विवाह गंगा माँ के साथ तय हुआ, और जब गंगा माँ के साथ विवाह तय हुआ तो गंगा मैया ने शांतनु जी महाराज से कहा कि पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे किसी भी कार्य को करने से नहीं रोको, और जिस दिन तुमने मुझे रोक दिया शांतनु जी महाराज कहने लगे कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मैं तुम्हें किसी भी कार्य को करने से नहीं रोकूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। आज शांतनु जी महाराज का विवाह गंगा मैया के साथ हो गया, और उसके बाद कुछ समय के बाद गंगा मैया ने एक छोटे से बालक को जन्म दिया। अब गंगा मैया ने बालक को अपनी गोद में उठाया और बालक को लेकर के सरोवर के पास पहुंची और बालक को जाकर के सरोवर में डाल दिया। बालक की मृत्यु हो गई, और इसी प्रकार से गंगा मैया ने 7 बालकों को जन्म दिया, और जन्म लेते ही गंगा मां अपने पुत्र को अपनी गोद में लेती है और सरोवर में जाकर के डाल देती है। 7 बालकों का वध हो गया। हस्तिनापुर वासी कहने लगे, राजन ये तुम्हारी कैसी पत्नी जो अपने हाथों से अपनी संतान का वध कर देती है। शांतनु जी महाराज ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। जब 8वीं बार गंगा मैया ने बालक को जन्म दिया और बालक को अपने हाथों में लेकर के सरोवर में डालना चाहती है, पीछे से शांतनु जी महाराज ने कहा गंगा रुक जाओ। गंगा मैया ने मुड़कर के देखा और कहा, राजन तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे किसी भी कार्य को करने से नहीं रोकोगे, और आज तुमने अपना वचन तोड़ दिया, और वो भी इस बालक के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन तुम मुझे रोक दोगे मैं उस दिन तुम्हें छोड़ करके स्वर्ग के लिए चली जाऊं। गंगा मां जाने लगी, कहा अपने पुत्र को अपने पास रखो और मैं स्वर्ग के लिए जा रही हूं। शांतनु जी महाराज ने कहा कि देवी बालक का लालन पालन तो केवल मां करना जानती है, पिता को पता नहीं होता कि कब बालक को भूख लगी है, कब प्यास लगी है, लेकिन मां सब जानती है। तो गंगा मैया ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर के जा रही हूं, जब तुम्हारा पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगा। और गंगा मां बालक को लेकर के गई। समय व्यतीत होता रहा। एक बार
एक बालक जिसके हाथ में धनुष बाण है, गंगा नदी के तट के किनारे शांतनु जी महाराज बैठे हुए हैं, और वहीं पर वो बालक धनुष पर जब बाण चढ़ाता है तो कभी गंगा माँ के अंदर तीरों से पुल बना देता है, बाण लगा देता है। शांतनु जी महाराज ने कहा कि ये बालक कौन है जो मेरी पत्नी के साथ किलोल कर रहा है। अपने हाथ में शस्त्र लेकर के जैसे प्रहार करना चाहा, वहीं पर गंगा मां प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। कहा राजन रुक जाओ, अरे ये तुम्हारा पुत्र है। जैसे ही शांतनु जी महाराज ने सुना कि मेरा पुत्र है, कहा देवी मेरे पुत्र का क्या नाम है? कहा कि तुम्हारे पुत्र का नाम देवव्रत है। आज अपने बालक को अपनी गोद में लिया, गंगा मां ने अपने पति को प्रणाम करके वापिस चली गई, और शांतनु जी महाराज अपने पुत्र देवव्रत को लेकर के महलों में आए, बड़े प्रेम के साथ निवास करते हैं। एक बार शांतनु जी रथ पर सवार हुए और जंगल की ओर जाने लगे। रास्ते में एक सरोवर को देखा, और सरोवर में एक सुंदर नाव है, और नाव में सुंदर कन्या बैठी हुई है। तो शांतनु जी महाराज रथ से नीचे उतरे, सरोवर के किनारे पहुंचे और जाकर के नाव में बैठे और कहा देवी आप मुझे दूसरे किनारे पर छोड़ दो। अब उस कन्या ने नाव को दूसरे किनारे की तरफ आगे बढ़ाया। जब दूसरा किनारा आया, उस देवी ने कहा कि राजन आपका दूसरा किनारा आ गया। शांतनु जी महाराज ने कहा कि देवी जहां से आप मुझे लेकर के आई हो ना, आप उसी स्थान पर मुझे वापस लेकर के चले। इस स्थान से मुझे कोई कार्य नहीं है। अब उस कन्या ने वापस नाव को मोड़ा और जहां से लेकर के गई थी उसी किनारे पर ला करके छोड़ा। कभी इधर जाने के लिए कहते हैं, कभी इधर जाने के लिए कहते हैं। अब कन्या कहने लगी कि आप चाहते क्या हो? कभी आप यहां जाने के लिए कहते हो, कभी कहीं जाने के लिए कहते हो। तो शांतनु जी महाराज ने कहा कि देवी मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। तो उस कन्या ने कहा कि मैं भीलराज की पुत्री हूं, आपको मेरे साथ विवाह करना है तो आप पहले मेरे पिता भीलराज के पास जाए। यदि मेरे पिता तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए कह देंगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। अब शांतनु जी महाराज भीलराज के पास पहुंचे और कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। तो भीलराज ने कहा कि राजन ये तो मेरी पुत्री का बड़ा सौभाग्य कि मेरी पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बनेगी, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी पहली पत्नी गंगा जिससे एक पुत्र भी है, और मैं चाहता हूं कि जो संतान मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न हो उसी को राज पाठ मिलना चाहिए। शांतनु जी महाराज ने कहा कि राज का अधिकार तो बड़े पुत्र को मिलता है, छोटे को नहीं मिलता। तो भीलराज ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। शांतनु जी वहां से वापस महलों में आए और बीमारों की भांति पलंग पर पड़े रहते, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, पड़े रहते हैं। एक बार देवव्रत अपने पिता के पास आए और कहा पिताजी आपको ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही? पास में मंत्री खड़ा हुआ था। मंत्री ने कहा कि तुम्हारे पिता भीलराज की पुत्री सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं। अब देवव्रत रथ पर सवार हुए भीलराज के पास पहुंचे और कहा कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत तुम्हारी पुत्री का हाथ अपने पिता के लिए मांगने को आया हूं। भीलराज ने कहा कि बेटा ना तो मैंने तुमसे मना कर रहा हूं ना तुम्हारे पिता से मना किया, लेकिन जो बात तुम्हारे पिता से कही थी वो बात तुमसे भी कहूंगा कि राज का अधिकार मेरे पुत्री की संतान को होगा, तुमको नहीं होगा। देवव्रत ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि जो संतान तुम्हारी होगी उसी को राज का अधिकार मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। भीलराज ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे वचनों पर विश्वास करता हूं, यदि कल को तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान को मार करके राज का अधिकार वापस ले लिया। आज देवव्रत खड़ा हुआ और कहा कि मैं देवताओं को साक्षी मान करके, इस पृथ्वी आकाश को साक्षी मान करके
ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। देवताओं ने आज देवव्रत के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। भीलराज ने सत्यवती को लेकर के देवव्रत अपने पिता के पास आए और देवव्रत को यह पता चला कि मेरे पुत्र ने एक भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। तो शांतनु जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते हो। और भीषण प्रतिज्ञा के कारण उस बालक का नाम भीष्म पड़ गया, जिसे हम भीष्म पिता के नाम से जानते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब सत्यवती बड़े प्रेम के साथ निवास करती है और कुछ समय के बाद सत्यवती ने 2 संतान को जन्म दिया, चित्रवीर और विचित्रवीर। इधर भीष्म पिता मगध देश गए और वहां से 3 कन्याओं का हरण किया। 2 कन्याओं का विवाह अपने छोटे भाइयों के साथ किया। एक कन्या बची जिसका नाम हुआ अम्बा। अम्बा ने कहा कि भीष्म, आपने मेरा हरण किया है, आप मेरे साथ विवाह करें। भीष्म पिता ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। आपको विवाह करना है तो आप मेरे छोटे भाइयों के साथ कर सकती हैं। चित्रवीर और विचित्रवीर दोनों ने मना किया। तो आज वो अम्बा नाम की जो कन्या थी बाबा परशुराम जी के पास पहुंची, जो भीष्म पिता के गुरु हैं, और कहा कि कोई क्षत्रिय कुमार किसी क्षत्रिय कन्या का हरण करे और हरण करने के बाद में विवाह ना करे, उसे क्या दंड मिलना चाहिए। बाबा परशुराम जी ने कहा ऐसे व्यक्ति को केवल मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अम्बा कहने लगी ऐसा करने वाला तुम्हारा शिष्य भीष्म है, पहले तो मेरा हरण किया और उसके बाद में अब विवाह नहीं करना चाहता। तो बाबा परशुराम भीष्म पिता के पास आए और 21 दिन तक युद्ध हुआ। स्वयं देवताओं ने आकर के युद्ध को बंद कराया। लेकिन जो अम्बा नाम की कन्या थी उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो भगवान की तपस्या करने के लिए वन में गई और घनघोर तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया और केवल एक ही वरदान मांगा कि भीष्म पिता की मृत्यु मेरे हाथों से हो। भगवान कहने लगे कि ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, हाँ एक वरदान तुम्हें जरूर दूंगा कि भीष्म पिता की मृत्यु में तुम ही कारण बनोगे। और वही अम्बा नाम की जो कन्या थी आगे जाकर के शिखंडी बनी। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। एक बार चित्रवीर और विचित्रवीर यक्षों के पास पहुंचे और यक्षों ने दोनों का वध कर दिया। जब सत्यवती मां को पता चला कि मेरी 2 संतान थी और दोनों ही संतानों का वध हो गया, अब ये वंश आगे कैसे बढ़े, तो सत्यवती ने भीष्म पिता को अपने पास बुलाया और कहा बेटा मेरी 2 संतान थी और दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब ये वंश आगे कैसे बढ़े, आप विवाह कर लो। भीष्म पिता ने कहा कि मां मैं विवाह नहीं कर सकता। तो सत्यवती ने कहा कि बेटा आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहती हूं कि मेरी कुंवारी की एक संतान थी जिसे हम वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं। यदि आप चाहो तो मैं अपने बड़े पुत्र के द्वारा इस वंश की रक्षा करवा सकती हूं। भीष्म पिता ने कहा कि जैसा आपको अच्छा लगा। आज सत्यवती मां ने अपने बड़े पुत्र वेद व्यास जी को याद किया और वेद व्यास जी अपनी मां के सामने प्रकट हुए और कहा, सत्यवती मां कहने लगी कि मेरी 2 संतान थी और दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब ये वंश आगे कैसे बढ़े। तो वेद व्यास जी कमरे में बैठे और अपनी मां से कहा कि मां तुम अपनी दोनों बहुओं को इस कमरे के सामने से नग्न अवस्था में निकाल देना, तुम्हारी दोनों बहू गर्भवती हो जाए। जब बड़ी बहू को कमरे के सामने से निकाला तो शर्म से पीली पड़ गई। वेद व्यास जी ने कहा कि मैया संतान तो हो गई लेकिन जन्म से ही पांडु रोग से ग्रसित हो। छोटी बहू को कमरे के सामने से निकाला तो शर्म से आंखें बंद हो गई। वेद व्यास जी ने कहा कि मैया संतान तो होगी लेकिन जन्म से अंधी हो गई। सत्यवती मां कहने लगी कि तुमने 2 संतान दी और दोनों ही, एक पांडु रोग से ग्रसित है और दूसरी जन्म से अंधी है।
अरे कम से कम एक संतान तो अच्छी होनी चाहिए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि माँ, तुम अपनी बहुओं से जाकर के कहो कि कोई भी लोक लाज मन में नहीं लेकर के आए, इस कमरे के सामने से बड़े प्रेम से निकल जाए। जब सत्यवती माँ अपनी बहुओं के पास पहुंची तो दोनों बहुओं ने अपनी दासी को बुलाया और दासी कमरे के सामने से निकली। वेद व्यास जी ने कहा कि माँ, संतान होगी, गुणवान होगी, नीतिवान होगी, बुद्धिमान होगी, लेकिन दासी पुत्र होगा। 3 संतान हुए। पांडु जी महाराज जो पांडु रोग से ग्रसित हुए, धृष्टराज जन्म से अंधे हैं, और दासी पुत्र जिनका नाम हुआ विदुर जी महाराज। धृष्टराज का विवाह गांधारी के साथ, पांडु जी महाराज के 2 विवाह हुए कुंती और माधुरी के साथ। कुंती माँ एक बार पांडु जी महाराज वन में शिकार खेलने के लिए, और वन में जाकर के एक हिरण और हिरणी को विहार करते हुए देखा। तो पांडु जी महाराज ने हिरण का वध कर दिया। आज वो हिरणी संत रूप में प्रकट हुई और कहा कि मैं अपने पति को लेकर के यहाँ एकांत में आई थी, संसार के भोगों को भोगना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी कामनाओं को पूर्ण होने से पहले मेरे पति का वध कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब भी तुम काम वासना को लेकर के अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे, छूते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए। आज संत का श्राप पांडु जी महाराज को लगा। जब पांडु जी महाराज अपने महलों में आए, अपनी छोटी पत्नी माधुरी को देखा, बड़ी सुंदर थी, रूप को देख करके मोहित हो गया, अपने आप को नहीं रोक पाया। जैसे स्पर्श किया, छूते ही पांडु जी महाराज का वध हो गया, मृत्यु हो गई। अब कुंती माँ देवताओं का आह्वान करना जानती है, देवताओं का आह्वान किया, धर्मराज को याद किया और के द्वारा युधिष्ठिर जी महाराज उत्पन्न हुए। वायु को याद किया जिनके द्वारा भीमसेन, इंद्र को याद किया जिनके द्वारा अर्जुन, वहीं पर माधुरी को बुलाया और कहा कि तुम भी किसी देवता को याद करो, मैं उसी देवता का आह्वान करती हूँ। तो माधुरी ने अश्विनी कुमारों को याद किया जिनके द्वारा नकुल और सहदेव, इस प्रकार ये 5 पांडव। इधर गांधारी जिसने एक मांस के पिंड को उत्पन्न किया, जब मांस के पिंड को देखा तो गांधारी बड़ी नाराज हुई और उस मांस के पिंड के 100 टुकड़े कर दिए और 100 टुकड़े करके 100 मटकों में रखे। 1 साल के बाद जब मटकों में झांक करके देखा, उन मटकों में छोटे छोटे बालक खेल रहे। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ दुर्योधन और सबसे छोटे पुत्र का नाम हुआ दुशासन, जिसमें एक कन्या है जिसका नाम हुआ दुशासन। दुर्योधन बार बार यही प्रयास करता है कि कैसे भी 5 पांडवों का वध कर दे। कभी भोजन में विष मिलाकर के मारना चाहता है, कभी लाक्षागृह में जला करके मारना चाहता है। 5 पांडव अज्ञातवास भोग रहे हैं वन में, संतों का भेष बना करके। तो वहीं पर अर्जुन ने मछली का छेदन किया और द्रौपदी को जीत करके लेकर के, जैसी द्रौपदी को लेकर के आए, वाक्य विहारी लाल की। जब 5 पांडव कुछ भी लेकर के आते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं देखो मैया हम क्या लेकर के आए, तो मैया अंदर से कहती है कि तुम 5 बांट लो। लेकिन आज जब अर्जुन द्रौपदी को जीत करके लेकर के आया, 5 पांडव बड़े प्रसन्न हैं और 5 पांडवों के बीच में द्रौपदी खड़ी हुई है और 5 पांडव कहने लगे अरे माँ देखो आज हम क्या लेकर के आए। अब अंदर से माँ ने आवाज लगा दी कि तुम 5 बांट लो। जैसे ही पांडवों ने सुना, कहा माँ तुमने ये क्या कह दिया। जब मैया आई तो मैया कहने लगी कि मेरे मुख से क्या निकल गया कि तुम 5 बांट लो। वहीं पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि इस कन्या को श्राप लगा हुआ है, ये पिछले जन्म में बहुत सुंदर कन्या थी और छत पर खड़े होकर के ये अपने बालों को सुखा रही।
और उसी समय इस कन्या की दृष्टि एक गाय के ऊपर पड़ी। एक गाय जिसके पीछे 5 सांड भागे हुए जा रहे थे। जब इस कन्या ने गाय को देखा, देख करके हंसने लगी कि ये देखो कैसी गाय जिसके 5-5 पति। और जैसी वो हंसी की आवाज गाय के कानों में पहुंची, गाय रुक गई और कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे पशु योनि में देख करके हंस रही है और मुझसे कहती है कि 5-5 पति। जहां मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तू नारी रहेगी और नारी होकर भी तुम्हारे 5-5 पति होंगे। तू मुझे देख करके हंसी, तुझे देख करके संसार हंसे। अब इस कन्या ने इस श्राप को झूठा सिद्ध करना चाहा, घनघोर तपस्या की। जब भगवान वरदान देने के लिए आए तो इस कन्या को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में इसके मुख से 5 बार निकला, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे 5-5 पति हैं। बड़े प्रेम के साथ पांचों के साथ निवास करती है। पांचों पांडवों ने मैदानव नाम की जो दैत्य था उसकी रक्षा की और मैदानव ने बड़ा सुंदर अद्भुत भवन बनाया। जहां पर दीवार होती है वहां पर दीवार नहीं है और जहां पर दीवार दिखाई देती है वहां पर कुछ भी नहीं। जहां जल दिखाई दे वहां पर थल है और जहां थल दिखाई दे वहां पर जल है। और उसी अद्भुत भवन को दिखाने के लिए दुर्योधन को बुलाया, लेकिन दुर्योधन को नहीं पता है कि जो सामने फर्श दिखाई दे रहा है जिसमें हीरे मोती इत्यादि लगे हुए हैं, वास्तव में ये फर्श नहीं है, जल है। जैसे ही फर्श पर पैर रखना चाहा, तड़ाक से सरोवर में गिर गए। पांचों पांडव, मेरे गोविंद पांडव हंसना चाहते लेकिन नहीं हंसे, क्योंकि अतिथि देवो भव। आज दुर्योधन अतिथि बनकर के आए। भगवान ने ऊपर झरोखे की तरफ देखा तो वहां द्रौपदी खड़ी हुई है और भगवान ने नेत्रों ही नेत्रों में कहा, अरे कृष्णा, तुम तो दुर्योधन की भाभी लगती हो और भाभी अपने देवर से मजाक कर सकती है। आज द्रौपदी ने बिना सोचे बिना समझे एक बात कह दी, अंधस्य पुत्र अंधस्य। अंधे के तो अंधे पैदा होते हैं। बाणी एक अमोल है, जो कोई जाने। ये बाणी बड़ी अमोल है। इसी बाणी से हम अनजान व्यक्ति को अपना कर लेते हैं और इसी बाणी से अपने व्यक्ति को मौत पराया कर देते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काकू दे, और मीठी बानी बोल के जग अपना कर। जो कोया होता है वो किसी का धन नहीं हरता, लेकिन जब भी हमारी मोड़गेली पे आके कौआ बोले तो हम एक ही बात कहें, अरे यार भगैयो, कैसो काहे चिल्ला रहे हो। और हम कहीं जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और कोयल की आवाज जब हमारे कानों में आती है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो कोयल कितना मीठा बोल रही है। आज दुर्योधन सरोवर से बाहर आया और कहा, द्रौपदी आपने बहुत अच्छी बात कही, अंधस्य पुत्र अंधस्य। अरे आज तक तो मैं अंधा नहीं था और तुमने कह ही दिया है, तो अब मैं तुम्हें अंधा होकर के दिखाऊंगा। तुम्हें अपने 5-5 पतियों का बड़ा अभिमान, तुम्हारे 5 पति भी अंधे हो, पूरा कौरव वंश अंधा हो। आज दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास पहुंचा और कहा, मामा, जो 5 पांडवों की पत्नी पांचाली है ना, उसने मेरा बड़ा घोर अपमान किया, मुझे कहा अंधस्य पुत्र अंधस्य। मामा शकुनी ने कहा कि तुम 5 पांडवों को धृत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर। 5 पांडव हस्तिनापुर में गए। एक तरफ 5 पांडव बैठे हुए, एक तरफ मामा शकुनी दुर्योधन के साथ बैठा हुआ है। अब धर्मराज जी जो कुछ भी दाव पर लगाते हैं, सोना चांदी, हाथी घोड़े, दास दासियां, सब कुछ हार गए। एक एक करके अपने भाइयों को भी दाव पर लगाया, अपने आप को भी दाव पर लगाया, सब कुछ हार गए। धर्मराज जी कहने लगे, अब मेरे पास कुछ भी नहीं जो कि मैं दाव पर लगाऊं। दुर्योधन ने कहा, अरे भैया, अभी तो तुम्हारे पास एक ऐसा रत्न है जिसे आप दाव पर लगाओगे और जो कुछ हारे हो सबका दोगुना दोगुना मिल जाए। जो कुछ हारे हो सबका दुगना दुगना मिल जाएगा। धर्मनाथ युधिष्ठिर जी कहने लगे कि वो रत्न कौन सा है कि तुम 5 की पत्नी जो पांचाली है ना, आप उसको दाव पर लगाओ। आज धर्मराज जी ने
पांचाली को भी दांव पर लगाया और पांचाली को भी हार गए। आज दुर्योधन खड़ा हुआ और कहने लगा, रे दुशासन, जब द्रौपदी का मुख इतना सुंदर है और आज वही द्रौपदी नग्न अवस्था में मेरी जंगा पर बैठेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। उस द्रौपदी को सभा में लेकर के आओ। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और कहा कि द्रौपदी, तुम्हें मेरे भैया ने सभा में बुलाया। द्रौपदी कहने लगी, मैं तुम्हारे भाई की कोई दासी थोड़ी हूँ कि तुम्हारे भाई ने बुलाया और मैं चली जाऊं। कि हाँ, तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हार गए, तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जब द्रौपदी मना करने लगी, दुशासन ने द्रौपदी के केसों को पकड़ा और घसीटते हुए सभा में लेकर के आया। सभा में आकर के देखा, धृतराज बैठे हुए हैं जिनको पहले से कुछ दिखाई नहीं देता। भीष्म पिता जिन्होंने अपने गर्दन को नीचे झुका रखा है। 5-5 पांडव बैठे हुए, सभी ने अपने अपनी गर्दन को नीचे झुका रखा है। जब तक हमें संसार पर भरोसा होता है, हम भगवान को एक बार भी याद नहीं करते। जब संसार का भरोसा टूट जाता है तब भगवान को याद करते हैं। बोलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान पर इतना भरोसा नहीं करते, संसार पे ज्यादा करते हैं। आज द्रौपदी मेरे गोविंद से कहा कि तुमने मुझे बहन माना है, आज तुम्हारी बहन की लाज इस भरी सभा में लौट रही है, आकर के तुम मेरी लाज को बचाओ। कब आएगा मुरलिया बाले, कब आएगा मुरलिया बाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले। यहाँ बहन तुम्हारी तुझी को पुकारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले। यहाँ बहन तुम्हारी तुझी को पुकारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया। अभिला रोई करना करके अबोला रोई। भीष्म पिता और गुरु द्रोणा भी, भीष्म पिता और गुरु द्रोणा भी नीचे गर्दन डाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले। यह बहन तुम्हारी तुझी को पुकारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले। दुशासन में बादर भारे, दुशासन ने, दुशासन ने बादल वाले। फिर खेच मेरो बदन उभारे, फिर खेच मेरो बदन उभारे। दुर्योधन करता मन मानी, दुर्योधन करता मन मानी, गंदी बाती उचारे, कब आएगा मुरलिया वाले।
बचाए। अपनी बहन की लाज बचाए, अपनी बहन की लाज बचाए। तुम बिन मेरा कौन की भैया जसुदानंद दुलारे। कब आएगा मेरे हमारे, कब आएगा मेरे भंडारे, कब आएगा मेरे भंडारे, कब आएगा मेरे भंडारे। यह बहन तुम्हारी तुझी को पुकारे, कब आएगा मुरलिया बारे। कब आएगा मुरलिया, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। जब मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने देखा कि मेरी बहन द्रौपदी ने मुझे याद किया है, तो भगवान नंगे ही पैर अपनी बहन द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए दौड़ पड़े। भगवान का काली पीतांबरी कहां गिर पड़ी भगवान को पता नहीं चला, मोर मुकुट कहां रह गया भगवान को नहीं पता चला। भागवत जी में लिखा है कि भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन यहां पर भगवान ने 25वां अवतार लिया, चीर बन करके अपनी बहन के अंग अंग से लिपट गए हैं कि मेरी बहन का कोई भी अंग दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। जिस दुशासन में 100 हाथियों का बल, चीर को खींचते खींचते इतना थक कर के चूर हो गया, धड़ाक से पृथ्वी पर गिर पड़ा। और वहीं पर कुंती मां आई, अपनी बहू को लेकर के वहां से चली। धृतराज ने 5 पांडवों को दासपने से मुक्त किया, और जब हम भीम अपने स्थान से खड़े हुए, भीम ने कहा कि दुर्योधन, तूने इस भरी सभा में कहा था कि द्रौपदी को नग्न अवस्था में जंगा पर बैठाऊंगा, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरी जंगा पर से पैर को तोड़ दूं। 5 पांडव चले। मेरे गोविंद कनवा जी महाराज 5 पांडवों को लेकर के वहां से गए, और उसके बाद में भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी तरफ से शांति दूत बनकर के जाऊंगा, जितना भी राजपाट है सब कौरव अपने पास रखे, केवल पांडवों को 5 गांव दान में दे दें। और भगवान भली भांति जानते हैं कि दुर्योधन एक सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं देगा। जब दुर्योधन को पता चला कि द्वारकाधीश भगवान हस्तिनापुर में आ रहे हैं, तो आज हस्तिनापुर को एक दुल्हन की तरह सजवा दिया। हजारों दास दासियां मेरे प्रभु के स्वागत के लिए खड़ा किए हैं। जब मेरे प्रभु रथ पर सवार होकर के हस्तिनापुर में प्रवेश किया, मेरे प्रभु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। इधर विदुर जी महाराज जो कि दुर्योधन का राजसभा छोड़कर के वन में कुटिया बनाकर के निवास करते हैं, उनको मालूम हुआ कि आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, तो वो भी मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए भीड़ के पीछे खड़े हुए हैं। और मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने जब वो विदुर जी महाराज को देखा, तो मन ही मन उनको प्रणाम किया। दुर्योधन कहने लगा कि मैंने गोविंद के स्वागत में इतनी व्यवस्थाएं की हैं, और गोविंद पता नहीं इस भीड़ में किसको देख रहे हैं। जब रथ चल करके दुर्योधन के पास पहुंचा, तो भगवान रथ से नीचे उतरे और ऊंचे सिंहासन पर जाकर के मेरे प्रभु विराजमान हो गए। मेरे भगवान मेरे गोविंद ने कहा, अरे दुर्योधन, आज मैं शांति दूत बनकर के आया, और जब तुमने शांति दूत का इतना स्वागत किया, तो पांडवों का कल कितना स्वागत